हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। खुदा हमें कितना प्यार करता है, खुदा की कितनी वफादारी है, लेकिन हम खुदा को हरगिज़ भूलते हैं। लेकिन जो खुदा को भूलते हैं, आज कलाम खुदा उनके लिए वजाहिद करता है, उनको कलाम खुदा से आगाह करता है। लेकिन वो खुदा के कलाम की आवाज़ को सुने तो वापस लौट आए तो माफ़ करेगा। तो जब वो वापस नहीं लौटते तो फिर माफ़ी नहीं, बल्कि वो यरूशलेम के कूचों में डाले जाते हैं। आइए आज कलाम मुकद्दस हम सीखेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा, और उसका 14 बाब है और उसकी 15 और 16 आयत है। कलाम खुदा में यूं फरमाता है कि उसी खुदावन यूं फरमाता है कि वो नबी जो मैंने नहीं भेजे, जो मेरे नाम से नबूवत करते और कहते हैं कि तलवार और काल इस मुल्क में ना आए, उनके और वो तलवार और वबा के काल के हलाक हो जाएंगे। और जो लोग उनसे नबूवत करते और काल और तलवार से हल स्वाब से यरूशलेम के कूचों में फेंक दिए जाएंगे, और उनकी बीवियां और उनकी बेटे और उनकी बेटियां, उनको दफन करने वाला कोई ना होगा। मैं उन पर उनकी बुराई उंडेल दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें कितनी खूबसूरत बात बता रहा है, लेकिन हम बात पर तवज्जो नहीं करते। और खुदा गुस्से में, कैर में यिर्मयाह नबी से कह रहा है, तो इनके लिए दुआ नहीं करनी, गुनाहगारों के लिए दुआ नहीं करनी। क्यों? कि गुनाहगार हलाक किए जाएंगे। इनको तलवार के साथ और काल के साथ और वबा के साथ मार दिया जाएगा। और ये लोग हरामकारी से, नशेबाजी से, दगेबाजी से, ज़नाकारी से, बुरे कामों से बाज नहीं आते। और मैं इनको क्या करूंगा? मार दूंगा। और जो पासवान, जो नबी मैंने नहीं भेजे, वो झूठी नबूवत करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनकी बीवी को, उनकी बेटे को, उनकी बेटियों को कोई दफन करने वाला ना होगा। आज खुदा अपने बंदा यिर्मयाह नबी के साथ बातें कर रहा है। जब यिर्मयाह नबी गरीब लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए आहो नाला करता है, और खुदा के कलाम में लिखा है, ये रोजा रखेंगे, ये वरलाप करेंगे, ये चरलाएंगे, तो मैं इनकी आवाज को नहीं सुनूंगा। ये बड़े आंसू बहाएंगे और मैं इनकी आवाज नहीं सुनूंगा।
تو ان کے لیے خبردار، ان کے لیے دعا نہیں کرنی، کیونکہ ان نے نہ شراب چھوڑی ہے، نہ چرس چھوڑی ہے، نہ نشہ چھوڑا ہے، نہ برائی چھوڑی ہے۔ ان کو میں ہلاک کروں گا۔ کس کے ساتھ؟ تلوار کے ساتھ، اور وبا کے ساتھ، اور کال کے ساتھ۔ کال بھی آئے گا، اور وہ نبی، وہ نبوت کرتے ہیں اس ملک میں کال نہ آئے اور نہ آئے گا، لیکن ان کو کال کے ساتھ مار دیا جائے گا، ان کو وبا کے ساتھ مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے ملک کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن جو گناہ گار ہے اس کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ وہ اپنی برائی کو نہیں چھوڑتا، وہ اپنی گناہ کو نہیں چھوڑتا، وہ اپنی گناہ پر غالب نہیں آتا۔ خدا ایسے لوگوں کو ہلاک کرے گا، وبا کے ساتھ، بیماری کے ساتھ۔ یہ وبا آ گئی ہے، یہ بیماری آ گئی ہے، یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ تلوار چل گئی ہے، کیونکہ وہ خدا کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، جو دنیا کے ساتھ، جو اپنی گھر میں شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی ہلاک کیے جائیں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، ایمان لائیں، اور وہ لوگ روزہ بھی رکھیں گے، لیکن ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ان کے روزے، ان کے دکھ، ان کی مصیبتیں ان کے سامنے ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اے خداوند، میں نے تیرے حضور بڑے روزے رکھے ہیں، لیکن خدا کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا۔ آج ہمیں ضرورت ہے توبہ کریں، اپنی گناہ کو ترک کریں، آسمان کی بادشاہی کے وارث بنیں۔ جو لوگ ہلاک ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے گناہ کو رد نہیں کرتے، وہ گالی دینے سے باز نہیں آتے، وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، وہ اپنے گناہ پر غور نہیں کرتے، وہ اپنا قدم گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کے لیے وبا آ رہی ہے، ان کے لیے تلوار جاری ہے، کیونکہ خدا نے تلوار کا حکم دیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ خدا غیرت والا خدا ہے۔ خدا کو جب غیرت آئی تو نینوے کے اوپر ظاہر ہوا۔ نینوے کے لیے خدا نے اپنے بندہ یونا بن متی کو کہا نینوے میں جا کر منادی کرنی ہے، تو یونا بن متی ڈر گیا۔ وہاں پہ لوگ جو جا کر کام کرتا تھا، جو سچائی کی بات کرتا تھا، جو خدا کا ڈر، خدا کا خوف رکھتا تھا، تو اسے مار دیتے تھے۔ کیسے مارتے تھے؟ زندہ کی چمڑی اتارنی، زندہ کی چمڑی اتار کے نمک لگا دو اور اسے ٹانگ دو، اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا۔ تو یونا بن متی ڈر گیا، وہ ترشیش کو جا رہا تھا،
لیکن خدا نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، سمندر کے اندر بڑا طوفان بھیج دیا اور نینوا کے پاس پھر اس نے کیا کیا؟ دہائی دی، دعا کی، اور پھر خدا نے اس کی دعا کو سن لیا اور پھر اسے جواب دیا، اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ کیا خداوند مجھے پانی کی چاروں طرف نے گھیر لیا، سہراب نے گھیر لیا، اور میں نے تیرے حضور دعا کی، تو نے میری دعا کو سنا، تو نے مجھے جواب دیا۔ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، جو 1 منٹ سانس نہ آئے تو وہ مر جاتا ہے، لیکن وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور جب یونا بن متی کی دعا خدا نے سنی اور مچھلی کو حکم دیا دادا کے نینوا کے سامنے سے گلاش دے، نکل دے، اور اسے گلاش دیا، اور نکلتے وقت بھاگ کر اس نے چرلا کر اگوائی دی، توبہ کرو لوگو، روزہ رکھو لوگو۔ اور بادشاہ نے جب وہ بات سنی تو بادشاہ بھی اپنا تخت چھوڑ کر سڑک پہ آ گیا، اور آ کر اس نے بھی ٹاٹ اوڑھ لیا، اور ان نے روزہ رکھ لیا، مال مویشی سمیت۔ اور جو بچے دودھ پیتے، یا انسان کے یا حیوان کے، ان کو چھوڑ دیا، بقایا سب نے روزہ رکھ لیا۔ اور تیسرے دن آواز آئی کہ نینوا کو بچا دیا، بچ گیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اس کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ وہاں بھی ایک جادوگرنی تھی، جو جادوگرنی قصبی، وہ طویل تاگے کر کے دے رہی تھی بیٹیوں کو بیٹوں کو، زناکاری کے لیے، برے کاموں کے لیے، اور وہ نینوا پھر ہلاک ہو گیا۔ مت سوچیں کہ خدا کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ خدا کی کلام میں لکھا ہے، خروج کی کتاب اس کے 20 باب میں اور 23 باب میں لکھا ہوا ہے، میں تیرا خداوند خدا، غیور خدا ہوں، غیرت والا خدا ہوں، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ وہ معافی نہیں دیتا۔ مت سوچیں کہ خدا بڑا حلیم ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، خدا معاف نہیں کرتا۔ مت سوچ لیں کہ خدا معافی دے دے گا، انسان معافی دے دے گا، لیکن خدا معافی نہیں دے گا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، میں اپنے خدا کے سامنے، باپ کے سامنے، یسوع مسیح کہہ رہا ہے، میں اپنے باپ کے سامنے اور فرشتوں کے ہوتے وقت کہوں گا، اے بیکارو، اے ملعونو، میری آنکھوں سے چلے جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ آج ہمیں واقفیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم زمین پر گناہ کریں۔ آدم نے ایک گناہ کیا، آدم کو باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ داؤد نے ایک گناہ کیا، داؤد کو گھنگرو باندھنے پڑے، سر میں خاک ڈالنی پڑی، ٹاٹ اوڑھنا پڑا، جنگل میں جانا پڑا، اور اس نے 40 سال جا کر منادی کی۔
आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। हम गुनाह के भरे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम बड़े गुनाहगार हैं। गुनाहगारों, कब्र का अज़ाब बहुत बड़ा जे। जो कब्र का अज़ाब, यहाँ पे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ पे साल जरा को तकलीफ आए तो दुख बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वहां पे कब्र के अंदर अज़ाब बर्दाश्त नहीं होगा। किनको? जो गाली निकालते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो दुआ में नहीं, रोजी में नहीं, खुदा की हजूरी में नहीं, खुदा की कलाम की आवाज को नहीं सुनते, जो गिनौर करते हैं। आज वो कलाम को गिनौर करते हैं, कल खुदा उनको गिनौर करेगा। ऐ बेकारो, निकलो। मेरी तुमसे कभी वाफियत ना थी। आज रोजा रखें, रोजा रख के खुदा के हुजूर चिल्लाएं, वरलाप करें, आहो नाला करें, ताकि खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है, आपके लोगों को बुचाना चाहता है, इस मुल्क को बुचाना चाहता है, इस घराना को बुचाना चाहता है, उनकी बीवियों को बुचाना चाहता है, उनकी बेटों को बुचाना चाहता है, उनकी बेटियों को बुचाना चाहता है। और बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा टीवी देख लेने दो, थोड़ा सा ड्रामा नहीं, जो ड्रामा या नाच रंग देखने वाले हैं वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ों, यहूदी बेटियों को जो शादीशुदा हो जाती हैं, जब वो अपनी शाद के साथ मलाप करती हैं, जब हामला हो जाती हैं, तो वो दुआ में झुक जाती हैं, ताकि मेरा असर, खुदा की पाक रूह का असर इस जो पैदा होने वाला बेटा है या बेटी है इस पर पड़े। और जब पैदा होता है तो वो खुदा की हजूरी के अंदर उसके लिए दुआ में ठहरी रहती है। वो जब दूध पिलाएगी तो दुआ करती रहेगी, ताकि इसके कानों में खुदा की हजूरी गूंजे, ताकि खुदा का जलाल इनकी जिंदगी से जाहिर हो। आज मेरे अज़ीज़ों, खुदा यहूदी लोगों को क्यों बरकत दे रहा है? इसीलिए कि वो खुदा की हजूरी में है, वो खुदा की मामूरी में है। खुदा उनके साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर वफादारी करता है। हम लोग क्यों परेशान हैं, क्यों मुसीबत में हैं, क्यों दुखों में हैं? आहो नाला यहाँ पे है। तौबा करें, अपनी जिंदगी के अंदर चलते फिरते खुदा की हजूरी में आ जाएं, ताकि खुदा माफ करने की कुदरत रखता है। क्योंकि अपने गुनाह, अपनी बदकारी, अपनी बुरी रफ्शी, अपनी बुरी ख्याल खुदा के हजूर रखें और खुदा उनको तरक करे और खुदा आपको मुआफ करे। तो जब तक हम उनकी माफी नहीं मांगते तो फिर कब्र का अजाब है। हमें तौबा की जरूरत है, हमें खुदा की हजूरी में आने की जरूरत है। हम अपनी जिंदगी को बदल लें, अपने रास्ता को, अपने मुआशरा को, जो तेजी के साथ गुनाह की तरफ जा रहे हैं, वो तेजी के साथ उस आग में जाएंगे जो बुझने वाली नहीं। वो गुनाह, वो बुराई, वो बुरे मंसूबे उनके सामने होंगे। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं।
लेकिन आखिर पे बेशक हम कितने रोजे रख लें, लेकिन खुदा हमारी दुआ नहीं सुनेगा। और गुनाहगारों के लिए दुआ करते हैं तो उनका दुआ करना भी उनके लिए अजाब हो जाएगा। मेरे अजीजों, मैं अपनी बात अगुवाई देने लगा हूं। मैं बीमारों के लिए दुआ करता था, और दुआ करने के वसीला जो बेटी, बेटा, बहन, भाई चंगा नहीं होता था, तो मैं खुदा के साथ क्या करता था, सीध लगा कर बैठ जाता था कि खुदावंद इसे शिफा देगा तो तब मैं उठूंगा, और मेरा खुदा जिंदा है जो शिफा देने वाला है। तो खुदा ने जब शिफा दे देनी तो मुझे बीमारी ने घेर लेना, और बीमारी कौन सी, पेचिश लग जाने। तो मैंने कई मर्तबा, ऐ खुदावंद ये क्यों आया है, ये आफत क्यों आई है, और खुदा ने क्या कहना, तूने इसके लिए जिद की है, इसने अपनी गुनाह का इकरार नहीं किया, इसने अपनी बदकारी का इनकार नहीं किया, इसने अपने गुनाह को रद्द नहीं किया, इसने तौबा का वादा नहीं किया, तूने इसके लिए जिद की है। आज हमें तौबा की जरूरत है, हमें अपने गुनाह खुदा के हजूर रखने की जरूरत है। खुदा से कोई गुनाह, हमारे गुनाह जो करते हैं छुपकर, खुदा देखता है। हमारे गुनाह छुपे हुए नहीं, खुदा की नजर हर वक्त एक जिंदगी पर मौजूद है। इस वक्त गाली दी है, इस वक्त झूठ बोला है, इस वक्त ज़ना किया है, इस वक्त बुरा काम किया है, इस वक्त बुराई की तरफ जा रहा है, इस वक्त बुरे मंसूबे कायम कर रहा है। आज हमें जरूरत है तौबा करें। नशेबाजों, खुदा के कलाम की आवाज सुन लो। गुनाहगारों, खुदा की आवाज सुन लो। खुदा का कलाम आवाज है। खुदा अपने लोगों के साथ बोलता है। मत सोचें कि खुदा नहीं बोलता। मैं आपके सामने हूं जो खुदा के साथ हम कलाम होने वाला, और खुदा आज मुझे कलाम मुकद्दस की तरफ ले आया ताकि कलाम मुकद्दस के वसीला बोल और कलाम मुकद्दस को बयान कर, ताकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। तौबा करो। जो तौबा नहीं करते वो हलाक हो जाएंगे। वो तलवार के साथ, वो वबा के साथ, वो बीमारी के साथ हलाक हो जाएंगे। और जो नबी झूठी नबूवत करते हैं, उनकी बीवी और उनके बच्चे, उनकी बेटियां यरूशलेम के कूचों में डाल दिए जाएंगे, और उनको दफन करने वाला कोई नहीं होगा, और जिनको खुदा ने नहीं चुना। बहुत सारे लोग हैं जो रुपये पैसे की खातर कि मुझे चंदा मिल जाए, मुझे हदिया मिल जाए, मुझे पैसे दयकी मिल जाए, लेकिन उनके गले का फंदा है। मेरे अजीजों, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे आपकी जिंदगी की जरूरत है। जो खुदा के कलाम को सुने वो अपनी जिंदगी को बदले, वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। जो खुदा की कलाम की आवाज को नहीं सुनते, जो गिनोर करते हैं, खुदा भी उनको गिनोर करेगा। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं, और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएं। लेकिन उस वक्त वो रोना, वो चिल्लाना, वो वर्लाप नहीं सुना जाएगा। आज का वर्लाप, आपका आंसू बहाना खुशी के आंसू बोएगा। आज रोया हुआ
खुदा के हसूर कामयाबी मिलेगी। तौबा करें, ईमान लाए और निजात पाए। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद का शुक्र करें। जब सुबह उठें तो खुदावंद को हरगिज़ ना भूलें। खुदावंद के हजूर आए और दुआ करने वाले गाली ना निकालें। दुआ करने वाले झूठ ना बोलें। दुआ करने वाले बेकारी ना करें। दुआ करने वाले बुरे मंसूबे ना सोचें। जब सोच लेंगे तो उनकी दुआ बेफायदा है। खरूज की किताब में लिखा है, बेफायदा दुआ ना करना। क्योंकि जो गालियां निकाल रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं, जादूगरी कर रहे हैं, टोने कर रहे हैं, बुरे मंसूबे कर रहे हैं, उनकी दुआ खुदा के हजूर नहीं, वो दुआ शैतान का मंसूबा है। शैतान भी बड़ी दुआ करता है, क्योंकि शैतान ने दुनिया के और जमीन के चप्पी चप्पी पर इबादत की है। मत सोचें कि शैतान सिर्फ शरारत ही करता है, वो दुआ के लिए भी तैयार करता है। उठ दुआ कर ले, लेकिन जो दुआ में है वो खुदा की हजूरी में आएगा, और खुदा की हजूरी और शैतान की हजूरी की पहचान होगी। उसकी रूह को परखो, कलाम मुकद्दस में लिखा है। जो नबूवत करते हैं उनकी तरफ गौर करो, उनकी तरफ तवज्जो करो। क्या वो गुनाह में है? वो गाली दे रहा, वो झूठ बोल रहा, वो ज़नाकारी कर रहा, वो शैतान का फर्जंद है। शैतान के फर्जंद पर निगाह करो। मेरे अज़ीज़ो, ऐसे पासबान भी हैं जो ज़नाकारी कर रहे हैं, जो बदकारी कर रहे हैं, जो बुरी काम कर रहे हैं, जो नशाबाजी कर रहे हैं और नबूवत भी करते हैं। क्या वो खुदा की हजूरी में नहीं? आज हमें तौबा की जरूरत है। खुदा उनको हलाक करने के लिए उस वबा को भेज रहा है। उस वबा को भेजता है ताकि ये हलाक हो जाएं। उनकी उम्र की दराजी नहीं, बल्कि उनकी उम्र के अंदर वबा आएगी, वो हलाक किए जाएंगे, मारे जाएंगे। आज हमें जरूरत है अपने गुनाह पर गौर कर लीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कर लीजिए, अपनी चाल चलन पर गौर कर लीजिए। गुनाहगारों के लिए खुदा ने सख्ती के साथ मना कर दिया कि इनके लिए तू दुआ नहीं करनी। एक मेरे साथ नौजवान मौजूद है ग्रुप में, तो वो कभी कभी अपने डैड के लिए दुआ के लिए कहता है, वो गुनाह में है। तो मैंने कई मर्तबा से कहा कि मैं उनके लिए दुआ नहीं करूंगा। क्यों? मैं मुजरिम क्यों ठहरूं? मेरे भाई, अपनी जिंदगी को तब्दील करें। मत्ती की इंजील 7:7 आयत में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। किसी पासबान की जरूरत नहीं, किसी पादरी की जरूरत नहीं, किसी नबी की जरूरत नहीं। यीशु मसीह अपने बंदा मत्ती रसूल को कह रहा है, लिख। क्या? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या तुम्हारे पास ज़बान नहीं? दुआ नहीं कर सकते? हाँ, पासबान के पास जाना ताकि वो रास्ता दिखाए, वो कलाम मुकद्दस को बयान करे, वो कलाम की बात को आप पर जाहिर करे, ताकि तुम अपनी बदी से बाज आ जाओ।
میرے عزیزو، پچھلے اتوار کی بات ہے، ایک خاندان نے وہ نشے میں تھا، وہ گناہ میں تھا، ان کی برائی ان کے ساتھ تھی اور اس کی بیوی بیمار تھی، اور جب میں ان کے گھر گیا تو خدا نے ان کے کلام کی وسیلہ بات کی، اور نے اسی وقت اپنے نشے کو چھوڑا، ان نے اپنی گناہ کو چھوڑا، ان نے توبہ کا اقرار کیا۔ ان کی دونوں بیٹیوں نے توبہ کے لیے تیار ہوئے، ان کے دونوں میاں بیوی نے وعدہ کیا کہ ہم توبہ کریں گے۔ آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، توبہ کر کے تو پھر روزہ رکھیں تاکہ خدا آپ کی آواز کو سنے، آپ کو جواب دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ آج کے کلام مقدس پڑھا اور سنا جانا آپ سب کے لیے برکت باعث ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزو، دعا مانگے آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی ساری رفاقت کے لیے، روزہ رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تیری حضور آ کر منت کرتا ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی پاک روح کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا، آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی معنی ٹھہرے۔ آج کی کلام مقدس کے وسیلہ سننے والے لوگوں کو برکت دے، تاکہ وہ زندگیاں بدل جائیں، تاکہ تیرا کلام ہماری راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ٹھہرے، اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ اے خداوند، جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں، جو لوگ تیرے حضور جھکنے والے ہیں، ان کی آس امید کو پورا کرنا، ان کو برکت دینا، ان کی زندگیوں کو بحال کرنا، ان کو اپنے جلال کے لیے سرفراز کرنا، تجھ میں بڑھیں، تیرا بدن بنے، تیرے نام کی جے جے کریں، سارا جلال تجھے دیں، تو ہی جلال کا بارہ ہوا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تیرے حضور جھک کر منت کرتا ہوں۔ تو زندہ طبیب اعظم ہے، کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا۔ باپ آسمانی، میں اس ساری گندی تاثیر کو جو آج مجھے درد کی، میں اسے تیرا خادم ہوتے ہوئے ڈانٹتا ہوں۔ یسوع کے نام سے نکل، یسوع کے نام سے۔ اے خداوند، میری آواز کو سن، میری دعا کو سن، میری منت کو سن، تاکہ خداوند تو اپنے لوگوں کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ باپ آسمانی، قوموں کے ساتھ رہنا، قبیلوں کے ساتھ رہنا، یعقوب کی خدا، یہ خداوند پاک خدا، تو ایک ایک کی دعا کو سن اور جواب دے، تاکہ تو نہ بدلنے والا خدا ہے، قوموں کا خدا ہے، قبیلوں کا خدا ہے، اور نہ بدلنے والا خدا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا، ابراہیم کے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن۔ خداوند، جو لوگ روزہ رکھ کر تیرے حضور آنے والے ہیں، خداوند ان کی دعا کو سن، ان کی آواز کو سن، ان کے ساتھ رہنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو برکت دینا، ان کی زندگیوں کو بحال کرنا، ان کی آسوں امیدوں کو پورا کرنا، ان کی زندگی کے اندر تو عظیم کام کرنا، تاکہ تیرے نام کو سارا جلال ملے۔ تو ہی زندہ ہے، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چونکی ہے، قید کرنے میں دھیما ہے، شوکت میں غنی ہے۔ پاک روح، تو میری مدد کرنا، میری دعا کو سننا، قبول کرنا۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی معنی ٹھہرے۔ ابراہیم،
इसहाक याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क को अपनी पनाह में ले, अपने खुदा मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदायरों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अंबिया के साथ रहना, खादमों के साथ रहना, चर्चों के साथ रहना, पंडाल के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों से छुड़ाना, ताकि खुदावंद तो अपने लोगों की दुआ को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। यूना बिन मत्ती की आहो नाला को, रोनी चरलाने को, उसकी दुआ को मछली के पेट में जब दुआ कर रहा था तो खुदावंत ने सुन ली। खुदावंत मैं तेरे हसूर आकर दुआ करता चरलाता हूँ, ताकि तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा जिंदा तबीब आजम है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर रखा ताकि मैं तेरे हजूर बढ़ूं और तेरे नाम को जला दूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं कौमों कबीलों के अंदर और अपनी कौम के अंदर। बाप सुमानी तू मेरे घर को, मेरे बच्चों को संभाल और उनको आहो नालत से और गंदी तस्वीरों से, नशे की लानत से, बुराई की लानत से, बुरे मंसूबों से छुड़ाने वाला तो जिंदा तबीब आजम है। बुरे मंसूबों से बचाने की कुदरत तेरे पास है। खुदा बाप, खुदा बेटे पाकरू, जो अंबिया, जो नबी, जो तेरे खादम अपनी औलाद को बुरी राहों से नहीं बचाते, उनके लिए उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके बेटे यरूशलेम के कूचों में न डाल दिए जाएंगे, हलाक किए जाएंगे तलवार के साथ, वबा के साथ। खुदावन वो लोग, उनको दफन करने वाला कोई ना होगा। ऐ खुदावन तू अपने लोगों के साथ रहना, अपने लोगों की रहनुमाई करना, अपने लोगों की हिफाजत करना। बा मैं तेरा खादिम होते हुए, जैसा तेरा बंदा यूब अपने बच्चों के लिए 8वें दिन तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानता था, शुक्र गुजारी करता था। ऐ बाप, मेरे बच्चों ने कोई गुनाह किया है, तूने माफ कर। ऐ खुदावन मैं तेरा खादिम होते हुए अपने बच्चों के लिए तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, ताकि तू बचाने वाला है, तू छुड़ाने वाला है, तू निजात देने वाला है, तू जिंदगी देने वाला है, तू जिंदगियों को बहाल करने वाला है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बच्चों के याद पेपर हो रहे हैं, खुदावंद तू तमाम बच्चों के साथ हो, ताकि वो अपनी खुशी के साथ तेरे हसूर आए, खुशी के ऊंचे दिन देखें और खुदावंद पढ़ें लिखें, उनके ज़हन को खोल, उन्हें बरकत दे, ताकि बड़े भूले जमीन को महकूम करें और तेरे नाम की अगुवाई दें। आए खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज, मेरी कमजोरियों को तू जानता है और मुझे उन कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श, ताकि मैं जिंदा तबीब आजम के हसूर झुकूं, ताकि तू ही जिंदा तबीब आजम है। मुझ में जो गलती है, जो खुता है, जो बुराई है, तू जानता है। वापस मानी तो अपना हाथ बढ़ा, वापस मानी मैं अपनी गली मोहल्ला के लिए, इबादी के लिए, पड़ोसियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ। तो इन जिंदगियों को बदल, इनके रातों को बदल, नशे वाली लानत, बुराई वाली लानत, बुरे कामों वाली लानत तेरे नाम के वसीला जाए। ये खुशहाली के साथ
अपने घरों में खुशी के वक्त गुजारें और तेरे नाम को जलाल दें और तुझ में बढ़ें, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा है, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चुमकी है, कैर करने में धीमा है, शौकत में गनी है। पाक खुदावन तू आ मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ। बाप आसमानी, मैं तमाम पासबानों को फिर तेरे मजबा पर लाता हूँ। तमाम पासबानों के साथ हो, क्योंकि पासबान तो आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। पासबान और फरिश्ते आग के शोले हैं। खुदावंद बहुत सारी जिंदगियों को जीतने की रूह बख्श दे, ताकि तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम को प्रचार करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई देते हुए तेरे वर्ड को के सामने रहें और तेरे नाम को जाहिर करें। बाप आसमानी, जो रोजों के याम में तेरे हजूर झुकते हैं, खुदावंद उनके साथ साथ रहना। दिन को बादल का शीतून बनकर, रात को आग का शीतून बनकर उनकी रहनुमाई करना, उनकी दुआ पर आग कान लगाना। खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के गैरों के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना और तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को खुचरना। आए खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। यीशु मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। यीशु तो अपना हाथ बढ़ा, यीशु तो अपनी कुदरत को जाहिर कर। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू जिंदगी का चश्मा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। बाप आसमानी, अपनी पाक रूह को भेज। मैं उन बीमारों के लिए तेरे मजबा पर आता हूँ, जो बीमारी की हालत में परेशानी में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, तू ही शिफा का मंबा है। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है, और जितने तूने कोड़ी खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया, और जो रह गई थी वो तेरा जलाल था, ताकि तेरे खादमों के वसीला, तेरे अंबिया के वसीला, तेरे नबियों के वसीला जाहिर हो। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। उन बेटियों के लिए जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे। जिनके पास औलाद नहीं, उनको हन्ना से पूछें, हन्ना ने कैसे औलाद ली। हन्ना की तरह खुदावंद के हजूर झुक जाए, ताकि वो खुदा अपने लोगों को औलाद देने से दरेग नहीं करता। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो मुझसे डरते, कांपते, थार थिराते मेरे हजूर आते हैं, मैं उनको औलाद जैसी मीरास देता हूँ। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तू उन बेटियों को खुशी बख्श दे, ताकि वो बेटियां खुशी के साथ, वो जोड़े खुशी के साथ तेरे हजूर झुकें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमदो सना, तेरी सुताइश करें। सारा जलाल तुझे मिले, तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तुझे दे सके। मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।